अब वो बेचारे ने क्या करे, अब भोजन भी करना पड़ा। और बाद में जनक ने बुलाया और बताया कि इतनी वस्तुओं का तुम्हारे सामने परोसी गई, इतनी वस्तुओं को तुमने खाया, तुमका ठीक ठीक स्वाद बताओ। उसने कहा महाराज स्वाद, मेरा ध्यान तो फांसी पर लगा हुआ था, कल क्या होगा स्वाद का किसको पता चले। उन्होंने हंस करके कहा यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। और वो ये है कि अगर हमारी चित्तवृत्ति कहीं अन्यत्र है तो हमें मृत्यु का अगर भय है तो उस भय के कारण तुम वस्तुओं को तुमने खाया भी, जुवा से खाया, पेट में गया, लेकिन तुम्हें तो उसके स्वाद का अनुभव नहीं हुआ। इसी प्रकार से अगर हमारी वृत्ति किसी भी स्थिति के कारण देह से ऊपर है तो उन वस्तुओं को स्वीकार करते हुए भी यदि मुझे स्वाद की अनुभूति नहीं होती है तो विदेहत्व का तात्पर्य नहीं है कि जो विदेह होता है वो भोजन नहीं करता, जो देह से ऊपर उठा हुआ है वो पलंग पर नहीं सोता, वो कोई विदेहत्व तो नहीं है। मंत्री को समाधान हुआ, वो तो नाटक उसके संशय का समाधान करने के लिए दिया गया था। उसका अभिप्राय है कि हमारे जीवन में सारा सुख भी अगर मन में कोई और वृत्ति है, अशांति है, पीड़ा है, तो उसका कोई अनुभव जो है का उस व्यक्ति को अनुभव नहीं होगा। इसलिए सरुज शरीर, रामायण में दृष्टांत दिया गया, सरुज शरीर, शरीर रोगी है। अब रोगी है, उसके सामने मान लीजिए उसको मधुप्रमेह है और मिठाइयां सामने रखी हुई, तो सुख क्या हो तो और बेचारे को न खाए तो दुखी और खाए तो दुखी। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति का शरीर रोगी है तो सरुज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगत जाई जप जोगा। उन्होंने उसको दूसरी दिशा में मोड़ा। तो उसका अर्थ यह है कि भीतर और बाहर जब तक उनका तारतम्य न हो तब तक जीवन व्यक्ति के जीवन में पूर्णता नहीं। तो अब वो तारतम्य तो, और इसी तारतम्य के लिए व्यक्ति जो है जीवन में शांति चाहता है, और वो शांति और सुख जब दोनों का सामंजस्य होता है तो व्यक्ति को लगता है कि नहीं नहीं, हमारे जीवन में तो पूरी तरह से सुख शांति है। तो रावण ने जब श्री सीता जी को चुराया तो इसका अर्थ है कि रावण को लगा कि सुख की सामग्री तो सब है, पर वो शांति रूपा सीता को भी लंका में पाना चाहता है। और इसका अर्थ है कि संसार में अच्छा और बुरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जो शांति को न चाहता हो, लेकिन प्रारंभ से उसको भूल होती गई। शास्त्रों में लिखा हुआ है शांति पाने का एक उपाय है त्यागा शांति रणंतरम। जब तक व्यक्ति त्याग नहीं करेगा तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी, पर त्याग नहीं करेगा तो शांति नहीं मिलेगी। इसका अनुभव तो आपको और हमें नित्य जीवन में होता है कि जिस समय भी आप निद्रा में ही अगर शांति को पाना चाहें तो शांति पाने के लिए उतनी देर के लिए तो आप जितनी वस्तुएं हैं भले ही आप पूरी तरह त्याग नहीं करते, पर रात भर के लिए आप त्याग कर देते हैं कि नहीं कर देते। भले ही आप दिन में बड़े चौकन्ने रहते हो, पर रात के समय आप आंख मूंद लेते हैं कि नहीं मूंद लेते। आप अगर ये निर्णय कर लें कि हम तो निरंतर सावधान रहेंगे, हम तो आंख बंद करेंगे ही नहीं, तो आप करके देख लीजिए, सीधे पागलपन कुछ दिनों में ही व्यक्ति पागल हो जाएगा। इसका अर्थ है कि ये तो नित्य का अनुभव है। आप वस्तु लीजिए और त्याग न कीजिए, चाहे भोजन कीजिए, भोजन के साथ साथ आपको त्याग की प्रक्रिया को भी स्वीकार करना पड़ता है। जल ग्रहण करते हैं तो भी त्याग करना पड़ता है, और वो त्याग अगर न हो सके कितना कष्ट हो जाता है।
कितने रोगों के मूल में आप विचार करके देखिए। तो ये तो महान सूत्र है कि अगर आप केवल ग्रहण करेंगे और त्याग नहीं करेंगे, तो इसलिए प्रकृति ने शरीर का निर्माण भी ऐसा किया कि अगर आपको भोजन करना है तो प्रातः काल उसका भिन्न रूप में परित्याग भी करना है, आपको जल पीना है तो भी उसका निष्कासन करना है। तो इसका तो स्पष्ट तात्पर्य है कि व्यक्ति बिना त्याग किए पा करके वो भले ही सुखी होता हो, लेकिन शांति तो उसको त्याग में ही मिलती है। तो व्यक्ति भले ही पूरे समय नहीं, पर रात को भी जब सोता है तो हटाओ, छोड़ो, सबकी ओर से ध्यान हटा लेता है, तब उसे शांति का अनुभव होता है। रावण ने क्या किया? सीता जी को पाने के लिए जब वो सन्यासी और साधु बन के गया, तो उसको क्या उसने सोचा कि कहा जाता है कि सन्यासी जो है, सन्यासी माने जिसने पूरी तरह से त्याग कर दिया, क्या उसको शांति मिलती है? पर व्यंग्य क्या है, सन्यासी जो है होने से शांति मिलती है कि बनने से शांति मिलती है? यही रावण से भूल हो गई। और उसका अभिप्राय यह है कि क्या गेरुआ कपड़ा पहन लेने से कोई व्यक्ति सन्यासी हो जाता है क्या? और कोई साधु का वेश बना ले तो उसे शांति मिल जाएगी क्या? तो रावण की प्रकृति यही, साधु भीतर से नहीं बनना है, बाहर से कपड़े से बनना है। तो मानो मूल से ही भूल प्रारंभ हो गई। और वो जब पाने के लिए चला, शांति पाने के लिए चला, तो आप गहराई से विचार करके देखिए, का उसने जब माया मारीच का आश्रय लिया, जब कपट मृग का आश्रय लिया, तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि जिस वस्तु से शांति नहीं मिलती, का उसी वस्तु से शांति वो पाने की चेष्टा कर रहा। और उसकी शैली क्या है कार्य करने की? दिखावा ये कर रहा है, करे मैं पाने जा रहा हूं तो सोने का मृग लेके तो जा रहा हूं। और इसका अर्थ ये है, सोने के मृग से शांति को पाना चाहता है। भगवान तो बड़े कौतुकी हैं। उन्होंने जो लीला की, वो लीला यही थी, मानो संकेत ये था कि वो रावण का जो स्वर्ण मारीच के रूप में जो स्वर्ण का प्रलोभन आता है, बाण चलाने पर यही दिखाई देता है कि वो तो भीतर राक्षस। तो अब इसका अभिप्राय यह है कि रावण ने ये सोचा कि हमने छल से कपट से का उन्हें पा लिया, पर शांति जब मिलेगी तो छल से नहीं मिलेगी। सुख की सामग्री तो आप एक बार छल से, चोरी से एकत्र भी कर ले, पर शांति तो जब मिलेगी तो निश्चित रूप से त्याग से मिलेगी, निष्कपटता से मिलेगी, सरलता से मिलेगी, और रावण के लिए संभव नहीं। और इसीलिए जब वो श्री सीता जी को लंका में ले आता है, तो लगा तो यही कि रावण ने शांति पा लिया, पर सीता जी के आने के बाद लंका में जितनी अशांति हो गई, उतनी अशांति तो पहले भी नहीं थी। और इसीलिए प्रभु ने जब हनुमान जी को भेजा, तो मानो हनुमान जी ये देखना चाहते थे कि लंका में इतनी सुख संपत्ति आदि है, सब कुछ है, पर देखें सीता जी कहीं है कि नहीं। और इसलिए एक सुंदर संकेत है कि हनुमान जी ने दिन में नहीं, रात में लंका में जा करके लंका के घरों में बैठ करके देखा। और बड़ा सुंदर संकेत, सुख का संबंध दिन से है, पर शांति का संबंध तो रात्रि से है। सुख का संबंध बाहर हो सकता है, पर शांति का संबंध अनुभव तो भीतर होगा। और इसका अभिप्राय यह है, बाहर से तो दिखाई देता है संसार में जो कुछ है, पर भीतर वो रात्र में का गोस्वामी जी संकेत करते हैं, रावण जगत विजेता है, पर जगत विजेता होने के बाद भी
का गोस्वामी जी ने रावण के विषय में लिखा तो रावण के डर के मारे लोग भोजन नहीं कर पाते थे ठीक से और रात को नींद नहीं आती थी। जाके डर सुर असुर डराही, निशिन नींद दिन अन्न न खाए। किंतु उस रावण की दशा क्या हो गई? सूर्पणखा से जिस समय उसने श्री राम का वर्ण सुना, पहली बार रावण को अपने जीवन में अनुभव हुआ। वो स्वामी जी ने लिखा, गए भवन अति सोच बस नींद परी नहीं रात। रावण पलंग पर बैठा हुआ बेचैन होता रहा और वो तब शांति रूपा सीता को ले आने का प्रयत्न करता है। पर हनुमान जी जिस समय लंका में उन्हें पाने के लिए घर घर प्रविष्ट होकर के देखते हैं तो उस स्वर्ण के इस लंका, स्वर्णमयी लंका में भी मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जहता अगणित जोधा, गयउ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर मान दीख वेदे ही। मानो हनुमान जी यह संकेत देना चाहते थे और वैसी की परिणति तो इस रूप में होती है कि जब हनुमान जी के द्वारा वो लंका जला करके नष्ट कर दी गई तो इसका अर्थ है कि वह सामग्री जो हमारे जीवन में, वो सुख की सामग्री जो हमारे जीवन से शांति को छीन ले, और उसको अगर दूसरे अर्थ में कहें तो एक बड़े महत्व का सूत्र है। श्री सीता जी जो है किसकी प्रिया है? वो श्री राम की प्रिया है, श्री राम की शक्ति है। तो इसका एक दूसरा तात्पर्य ये हुआ कि आप दूसरे की शांति छीन करके शांति पाना चाहते हैं, जैसा रावण का स्वभाव है। और रावण का क्या, बहुत से अनेक लोगों का ऐसा स्वभाव है। आप ये चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति तो अशांति में दुखी होता रहे और उससे हमको शांति मिल जाएगी। तो वही सीधी सी बात है, जब आप दूसरे को अशांत करेंगे तो आप उस अशांति से बच नहीं सकते, और यही रावण के जीवन की परिणति। इसलिए का मानो इसका अभिप्राय है, इसका तात्पर्य है कि हम पहले ठीक ठीक यह तो समझ लें कि वस्तुतः मनुष्य के जीवन में ये जो दुख की समस्या है, दुख का अंतरंग अर्थ है, उसमें पहला सूत्र ये है कि गोस्वामी जी ने कहा दरिद्रता जो सबसे बड़ा दुख है। तो उसका अर्थ है कि दरिद्रता का अर्थ केवल धनहीनता नहीं, का दरिद्रता का अर्थ जो है वो जो आपके सामने पहले कहा जा चुका। कुछ लोग मन से दरिद्र होते हैं, कुछ लोग बुद्धि से दरिद्र होते हैं, कुछ लोग शरीर से दरिद्र होते हैं। और इन तीनों प्रकार की दरिद्रता यदि जीवन से मिट सके तो दुख की समस्या का एक समाधान मिल सकता है। तो कम से कम जब आप सत्संग में आए हैं, कथा में आए हुए, तो यहां तो सबसे पहले जो बुद्धि की दरिद्रता है उसी को मिटाने की चेष्टा की जाएगी। जहां भोज आदि होता है वहां तो आपकी भूख शरीर की मिटाई जाती है, लेकिन अब सत्संग में जब आप जाते हैं, जब ये कहा गया कि संत मिलन सम सुख कछु नहीं, तो इसका अभिप्राय यह है कि सबसे पहले हमें उस बौद्धिक भ्रम से मुक्त होना चाहिए। बौद्धिक दरिद्रता माने अगर हम पहले से ही भ्रम में मान बैठे हैं कि ऐसा हो जाने पर हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा हो जाने पर हमारे जीवन में धन्यता आ जाएगी, तो पहले वहीं से तो प्रारंभ करें। तो बुद्ध की दरिद्रता सत्संग का जो मुख्य तात्पर्य है कि जहां पर ये समझाने या बताने की चेष्टा की जाती है कि दुख का एक बहुत बड़ा कारण जो है हमारी स्वयं अपनी नासमझी है, हमारा अविवेक है, और कम से कम हम उसको समझने और दूर करने की चेष्टा करें, और तब उसका उत्तर वहीं से मिलेगा। बुद्ध की दरिद्रता का तात्पर्य यह है, जैसा कि एक संकेत प्रताप भानु, ये मुझे बड़ा प्रिय पात्र लगता है। कई लोग तो कहते हैं कि आप तो हर प्रसंग में प्रताप भानु को ला देते हैं, पर आप सोचिए
ये तो रोग का सबसे बड़ा निदान तो प्रताप भानु में ही रामायण में है। रावण बना बाद में और प्रताप भानु पहले है, तो उसका भी सूत्र वही है कि इतना उसने यज्ञ किया, इतनी उसने कथा सुनी, पर सुनने के बाद भी अगर उसकी बुद्धि की दरिद्रता दूर नहीं हुई तो उसका तो स्वाभाविक परिणाम उसका विनाश था ही। और इसीलिए गोस्वामी जी ने सूत्र तो वहीं से दिया कि जंगल में अकेला भटकने के बाद उसको भूख लग गई, प्यास लग गई। तो भूख और प्यास लगना का ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। भूख और प्यास लगने के बाद पहले तो ये निर्णय हो जाए कि काहे की भूख है। ये बच्चों को आपने कभी देखा होगा, वो कहेंगे भूख लगी हुई है, और उनके मन में उनको जो प्रिय नहीं वो वस्तु दीजिए तो कहेंगे कि नहीं हमें नहीं चाहिए। क्यों? तब उनकी प्रिय वस्तु का नाम लीजिए तो कहेंगे कि हाँ। माने भूख भी लगी हुई है तो किसी खास प्रकार की मिठाई की लगी हुई है, किसी खास प्रकार के स्वाद की लगी हुई है। तो भूख का प्रश्न तो रामायण में सबसे महत्वपूर्ण है। सब जो है सर्वत्र जो है भूख की बात। प्रताप भानु भी भूखा और हनुमान जी भी भूखे। अब जो दोनों भूखों में अंतर है वो अंतर तो एक ही है। हनुमान जी की तो भूख इतनी प्रबल थी कि जन्म लेते ही हनुमान जी को भूख लग गई। और कितनी सांकेतिक भाषा आती है। हनुमान जी ने जब सूर्य को देखा लाल लाल, तो लोग ये कहा करते हैं कि उनको ये भ्रम हो गया कि ये कोई लाल लाल फल है। क्या ये ठीक बात है क्या? हनुमान जी को भ्रम हो गया तो हम और आप ही को ज्ञान हो गया है क्या? बड़ी विचित्र बात है। हनुमान जी को हम शंकर जी का अवतार कहते हैं और हनुमान जी के लिए कहें कि हनुमान जी को तो भ्रम हो गया। भ्रम इसलिए हो गया कि कभी कभी भ्रम तो होता है हमें, और वो जिसको भ्रम नहीं है वो अकेला। अब जहां बहुमत से निर्णय हो, तो अब निर्णय होने पर अगर भ्रमित लोगों की संख्या बहुत बड़ी हो तो बिना बेचारा भ्रम वाला जो है वही भ्रमित मान लिया जाएगा। और भगवान कृष्ण के सामने यही समस्या आती थी कि अब वो जब कोई बात कहते थे तो कहता था कि बड़ी उल्टी सी बात करते हैं ये। कहा जाता है कि किसी गोपी के घर में घुसे और मक्खन आनंद से लेकर के खाने लगे। गोपी ने आकर के पीछे से पकड़ लिया। क्यों? पहले भी गोपी ने यशोदा मैया से जाके कहा था कि तुम्हारा बच्चा बड़ा नटखट और चोर है। तो यशोदा मैया ये कहती थी कि मैं कैसे मालूं? अरे हमारे यहाँ इतनी गायें हैं, इतना दूध घी मक्खन है, हमारे यहाँ कोई कमी है क्या? क्यों तुम्हारे यहाँ चुराने जाएगा? तुम झूठ बोलती हो, हमें विश्वास नहीं, तुम कभी दिखाओ तो। ये तो इतनी चतुराई से कि पकड़ में नहीं आते थे, पर एक दिन गोपी ने ऐसी योजना बना लिया कि आज तो इनको पकड़ना ही है। तब पकड़ लिया गया, और पकड़ लिए गए तो जो संवाद हुआ वो बड़ा सांकेतिक। गोपी ने जब हाथ पकड़ लिया तो उन्होंने पूछा, क्यों तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रही? अच्छा, तुम्हें पता ही नहीं? ये जो मक्खन चुरा के खा रहे हो, अभी पूछ रहे हो क्यों पकड़ रही? गोपी कहीं तुम्हारा घर है क्या? मुझे तो ये भ्रम, शब्द उन्होंने बड़ा मीठा कहा, मुझे तो यही लगा कि मेरे ही घर है। गोपी ने कहा, अच्छा ओहो, कितने भोले बन गए, तुम्हें अपने और पराये घर का पता ही नहीं है, तुम पक्के चोर हो। भगवान में नहीं मना से कि अब चोरों के संसार में स्वामी चोर बन गया और जितने चोर हैं वो स्वामी बन गए। जब भगवान कहते हैं घर तो मुझे अपने ही लगा, तो संसार में संपत्ति सब रघुपति के आई। सारा संसार तो ईश्वर का है। तो ईश्वर ये कहता है कि भाई मैं तो यही समझता हूं कि वस्तु मेरी है, पर अकेले तो कृष्ण। और आरोप लगाने वाले हजार सब कहते हैं कि वाह वाह,
ये तो दूसरे के घर में बैठता है, चोर है। भगवान कृष्ण समझ लेते हैं कि भाई यहाँ तो परिभाषा बदली हुई। वो हनुमान जी के सामने भी समस्या तो आ गई थी कि लंकिनी ने कहा मैं तुम्हें खाऊंगी क्योंकि तुम चोर हो। तो हनुमान जी को लगा कि लंका में चोर की परिभाषा बदल गई। क्यों? सीता जी को चुरा करके ले आने वाला चोर नहीं है और सीता जी का पता लगाने के लिए आने वाला चोर है। ऐसी परिभाषा तो लंका में ही हो सकती है। तो मानो जहां पर भ्रम तो किसी और को हो रहा, और इसलिए बड़े कौतुकी गोपी ने कहा कि अब ऐसे नहीं, चलो। हाथ पकड़ लिया और घसीटती हुई लेकर के चली। अब मैं यशोदा को दिखलाती हूं, देखो तुम कहती थी कि नहीं चोरी करता, देखो पकड़ के लाई। पर ईश्वर तो बड़ा कौतुकी है, नंदनंदन तो बड़े कौतुकी हैं, उन्होंने अनोखा खेल किया। जब गोपी पहुंच गई और पहुंचने के बाद उसने पुकारा, यशोदा देखो अपने लाला की करतूत। और जब यशोदा जी आई तो हंसने लगी, तू पागल हो गई है क्या? कहाँ है मेरा लाला? तो देखा क्या कि वो गोपी अपने पति का हाथ पकड़े हुए है और वही खड़ा है। बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो उसको ला रही थी, ये पति का हाथ पकड़ा के कब गायब हो गया। पर भगवान का तात्पर्य है तुम्हारा पति नकली चोर है, तुम और तुम्हारा पति चोर है, हम चोर और नहीं। तो वस्तुतः भ्रम तो होता है जीव को। अब हम कहते हैं हनुमान जी को भ्रम हो गया, लाल लाल फल देख के भ्रम हो गया। आप सोचिए हनुमान जी का जन्म जहां हुआ था, क्या वहां वृक्ष नहीं थे? क्या वहां कोई फल लाल था ही नहीं? बहुत बड़ी बात यह, हनुमान जी को भ्रम नहीं हो गया। बात यह कि हनुमान जी को जो भूख थी वो अलग प्रकार की थी, और वो फल तो बहुत से लगे हुए थे, लेकिन उनको भूख लगी हुई थी वो फल जो ऊपर था। और उसको अगर आध्यात्मिक भाषा में कहें तो किसी का धन का फल चाहिए, किसी को अर्थ का फल, किसी को काम का फल, किसी को बहुत चाहिए तो धर्म का फल। पर हनुमान जी के जीवन में तो इस प्रकार की कोई भूख नहीं। हनुमान जी को तो प्रकाश का जो फल है, हनुमान जी को प्रकाश की भूख है, ज्ञान की भूख है। और इसीलिए आप सोचिए हनुमान जी ने कितनी लंबी छलांग लगाई। ये जो छलांग लगाना है इसका अर्थ ये है कि हम लोग तो भाई छलांग क्या लगा पाएंगे, अगर लगावे तो गिर करके पैर हाथ टूटे। पर जिसमें इतनी लंबी छलांग हो, अब सूर्य की दूरी की आप कल्पना कीजिए, इतना दूर है। ज्ञान तो बहुत ऊंचाई पर है, ज्ञान का फल तो बहुत ऊपर है। हनुमान जी के पास वो दृष्टि थी, वो भूख थी, और वो थी ज्ञान की भूख। सूर्य ज्ञान है, सूर्य प्रकाश है, और हनुमान जी ने जब उस फल को मुख में रख लिया तो किसी ने हनुमान जी को भी नहीं समझा। उस समय राहु आ रहा था, उस समय सूर्य ग्रहण लगने वाला था। राहु ने जाकर के घबरा गया कि ये कौन है, और हनुमान जी को जब उसने रोकने की चेष्टा किया तो इस बालक ने ऐसी पूंछ की फटकार लगाई कि बेचारा घायल होकर के गिर पड़ा। किसी तरह से चैतन्य हो गया तो इंद्र के पास गया और इंद्र से कहा, महाराज ये सृष्टि का नियम कैसे बदल गया? क्या कोई नया राहु बन गया क्या? ये कौन सा है? इंद्र को भी भ्रम हो गया और इंद्र ने राहु का पक्ष लिया। बड़े महत्व का प्रश्न है। राहु दैत्य है, इंद्र देवता है, लेकिन दैत्य तो पहचान ही नहीं पाया, देवता भी हनुमान जी को नहीं पहचान पाया। हनुमान जी को पहचान पाने के लिए तो जो दृष्टि चाहिए वो तो भोगी इंद्र के पास नहीं है। भोगी तो अपनी आंख से ही जब देखेगा, उसके पास तो अपनी आंख होती है। महान ब्रह्मचर्य व्रती और जो ब्रह्मलोकादि वैभव विरागी, ब्रह्मलोक का वैभव भी जिन्हें आकृष्ट नहीं कर सकता, उन हनुमान जी को यह भोगी व्यक्ति
जो भोगों को ही सबसे बड़ी वस्तु मानता हो, वो क्या समझ पावे कि हनुमान जी का ये कार्य और इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है। और इसीलिए राहु का पक्ष लेकर के उसने वज्र भी चला दिया, और वज्र चलाने पर कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए। पर उस मूर्छा का तो एक विशेष उद्देश्य था, और वो उद्देश्य पूरा हो गया। कहा जाता है कि पवन देवता क्रुद्ध हो गए, और पवन देवता ने क्रुद्ध होकर के संसार में समस्त प्राणियों के प्राण का अवरोध कर दिया। बड़े महत्व का सूत्र है। हम लोगों की मान्यता, वस्तुओं का जो मूल्य हम लोग निर्धारित करते हैं, वो निर्धारित करते हैं वस्तु की आवश्यकता के आधार पर नहीं, वस्तु की दुर्लभता के आधार पर। जो वस्तु जितनी जरूरी होगी उसका उतना दाम नहीं होगा, जो वस्तु जितनी कठिनाई से मिलेगी उसका उतना दाम होगा। अन्न आवश्यक है कि हीरा आवश्यक है, तो अन्न का दाम इस महंगाई में भी हीरे की तुलना में तो इतना कम है। हीरे के बिना आप जीवन व्यतीत कर सकते, पर अन्न के बिना नहीं जीवन व्यतीत कर सकते। पर अन्न का दाम कम है, और अन्न की अपेक्षा भी 1-2 दिन आप अन्न न खाएं तो आप किसी तरह से समाधान कर लेते हैं, पर जल तो पीने के लिए चाहिए। जल न मिले तो और भी समस्या, पर अन्न से भी जल का मूल्य और कम है। और जल की अपेक्षा भी सबसे अधिक आवश्यक कौन है? ये वायु, ये हवा जो है। ये हवा जो है वो तो सबसे अधिक आवश्यक है। जल भी उपवास में 1 दिन 2 दिन उपवास करके रह लीजिए, पर वायु तो एक क्षण के लिए रुक जाए तो मृत्यु, किंतु वायु का मूल्य तो कुछ है ही नहीं। जल का भी तो कुछ हो, पर वायु का वो तो क्यों? बोले अन्न के लिए भी कम से कम प्रयत्न थोड़ा करना पड़ेगा, जल के लिए भी प्रयत्न करना पड़ेगा, पर ये जो वायु है इसके लिए तो कोई प्रयत्न नहीं करता है। कहो तो सहज भाव से ही व्यक्ति को प्राप्त है, तो सहज भाव से प्राप्त है तो उसका मूल्य भी नहीं। तो वायु देवता ये बताना चाहते थे कि इंद्र, तुमने ये समझ लिया कि नहीं मूल्य है ही नहीं इस बालक की मूर्छा का, तो मैं बताना चाहता हूं कि इसका जो जीवन, इसकी जो आवश्यकता है वो तो वायु के समान। ये तो इसके बिना तो सारा आदर्श ही निष्प्राण हो जाएगा। का मेरे द्वारा तो केवल शरीर के प्राण का अवरोध होता है, पर अगर ये हमारा बालक चैतन्य नहीं होगा तब तो समझ लो संसार के जो समस्त का आधार है आदर्श के, उनकी मृत्यु हो जाएगी। और इसीलिए हनुमान जी के द्वारा ही सबके प्राण की रक्षा का संकेत मिला। सुग्रीव का प्राण हनुमान जी ने बचाया, बंदरों का प्राण हनुमान जी ने बचाया, श्री सीता जी का प्राण हनुमान जी ने बताया, लक्ष्मण जी का प्राण, भरत जी का प्राण, ये सब सांकेतिक गाथा है। तो मनुष्य हनुमान जी जो है, जब उनके महत्व को समझ गया कि नहीं जो वस्तु इतनी कम मूल्य की है वो सबसे अधिक मूल्य की है, और इसीलिए तो होता है। अगर किसी से बता दिया जाए, क्या बता दिया कि राम नाम का जप करो, तो व्यक्ति कह देता है अरे तो हम भी जानते थे, क्या रखा है इसमें। अब वो इतना सुगम है, इतना सरल है कि व्यक्ति उसका मूल्य आंकते ही नहीं पाता है। इसलिए मानो हनुमान जी की महिमा के माध्यम से वो जिस प्राण और निष्प्राणता का अनुभव हुआ, वो हनुमान जी के चरित्र की विशेषता है। और इसी प्रकार से हनुमान जी की प्यास भी वैसे ही, प्यास भी ऐसी कि जब गए दवा लेने के लिए तो प्यास लग गई, और प्यास लग गई तो संजोग से कालने में बैठा हुआ था। कालने में साधु के वेश में बैठा हुआ हनुमान जी ने सोचा प्यास लगी है, महात्मा जी से पूछ करके जल पी ले। कालने भी को हनुमान जी ने प्रणाम करके कहा मुझे प्यास लगी है। तो उसने कहा, कमंडल में जल भरे हुए था, लीजिए पी लीजिए। बहुत बढ़िया है सूत्र है।
वो कमंडलू तो उसने क्या मिला रखा था, वो लूटने उठने वाले बेहोश करते रहते हैं, वो तो हनुमान जी की गति को रोकना चाहता था। और इसलिए जब उसने कहा कि कमंडल का जल पी लीजिए, हनुमान जी पी लेते तो क्या पता क्या स्थिति होती। पर हनुमान जी के मुंह से वाक्य निकल गया, कह कपि नहीं अघाऊ थोड़े जल। कमंडल के जल से हमारी प्यास नहीं बुझती। बहुत बड़ा व्यंग है। प्यास तो किसको नहीं लगती, पर हमारी प्यास तो कमंडल के जल से बुझ जाया करती है। कमंडल माने जहां थोड़ा सा जल है। किसी की प्यास किसी वस्तु से बुझ जाती है, किसी की किसी से बुझ जाती है। हनुमान जी की भूख मिटेगी तो ज्ञान के फल से, और प्यास मिटेगी तो भगवत कृपा के प्यासे हैं, भगवत प्रेम के प्यासे हैं। का हनुमान जी ने कह दिया, महाराज इस कमंडल के जल से तो हमारी प्यास नहीं मिटेगी। अब सोचने लगा कि अब तो भाई इस बंदर को इससे तो बुलावा दिया नहीं जा सकता। तो कह दिया कि तुम जा करके सरोवर में जल पियो। अब ये जो विशाल जल राशि है, हनुमान जी जाते हैं, जल पीते हैं, स्नान करते हैं, और फिर वही हनुमान जी को सूचना मिल जाती है कि ये तुम जिसे मुनि के रूप में देख रहे हो, का ये तो वस्तुतः मुनि नहीं है। और तब श्री हनुमान जी आते हैं, कालनेमी का वध होता है, और हनुमान जी औषधि लेकर के आने में और लक्ष्मण जी को जीवन दान लेने में सफल होते हैं। और इसका सीधा तात्पर्य यही है कि हमारी भूख जितनी छोटी होगी, हमारी प्यास जितनी छोटी होगी, वो उतनी ही हमारे जीवन में कहाँ समाधान होगा। वो तो हर समय भूख लगी ही रहेगी, हर समय प्यास लगी ही रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि शंकर जी से जब कोई वरदान मांगता है तो शंकर जी उससे पहले ही ये कह देते। वो समझे ने कवितावली रामायण में बड़ा व्यंग्यात्मक प्रसंग लिखा। किसी ने सुना कि किसी ने सुन लिया कि शंकर जी बड़े दानी, उसने उनका मंत्र जब किया, ध्यान किया, शंकर जी प्रकट हो गए। पर जब शंकर जी प्रकट हुए तो बस वो देखते ही रह गए। शंकर जी ने कहा, मुझे बुलाया, कुछ मांगना है क्या? तो कहा, महाराज मांगने वाले तो थे, क्या आप कामना पूरी हो गई क्या? बोले, महाराज आपको देख करके चिंता हो रही है कि आपको दें कि आपसे मांगे।